सभी हिंदी संस्कृत अनुरागियों को सहृदय प्रणाम। आज हम जो अभी आपका स्टेट हुआ उसमें हिंदी के जो तीनों लेवल के और संस्कृत 2 लेवल इसके हम जो आपके क्वेश्चन आए हैं उनको बिल्कुल विशद व्याख्या करूंगा। मैं चारों ऑप्शन की व्याख्या की तो आपको तुरंत मिल गई है, सरकार ने बोर्ड की वेबसाइट पे की डाउनलोड कर दी थी, अपलोड कर दी थी, तो सभी को मिल गई होगी। तो इन चारों की यदि व्याख्या, आप सारी चीज़ों की व्याख्या, सारे प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल सुन लेते हो तो आपको भविष्य के लिए भी बहुत ज्ञान मिलेगा कि अब कैसे तैयारी करनी है। और आपको कोई यदि किसी प्रकार के प्रश्न का, कई बार ऐसा होता है आपने प्रश्न का उत्तर तो ठीक दे दिया पर उसके बारे में नहीं पता, तो वो भी आपको ज्ञान मिलेगा। तो सभी से एक ही प्रार्थना है कि ये वीडियो बड़े ध्यान से सुने, आपको बहुत नॉलेज देगा। पहला प्रश्न है, किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग संज्ञा है? ठीक है ना, ये मैं बता दूं आपको कि ये हिंदी भाषा का जो पोर्शन है आपका टीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ उसका है। तो किस विकल्प में नित्य पुल्लिंग शब्द का, जैसे खरगोश, खरगोश शब्द नित्य पुल्लिंग है। जैसे छिपकली शब्द है, छिपकली नित्य स्त्रीलिंग है। आपको जिसका पुल्लिंग क्या होगा, तो ऐसे शब्दों को नर छिपकली, मादा छिपकली ऐसे करके बताया जाता है। तो ऐसे खरगोश नित्य पुल्लिंग शब्द है, अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना तो मादा खरगोश ऐसे करके आप बताएंगे। बाकी गिलहरी, बटेर, कोयल ये सब आपके नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। बल्कि गिलहरी तो नित्य स्त्रीलिंग नहीं है, नर गिलहरी और मादा गिलहरी इससे बनता है, और खरगोश भी नर मादा से बनता है, पर खरगोश शब्द पुल्लिंग है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कैसी है? देखो, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं उनको क्रियार्थक संज्ञा देते हैं, वो संज्ञा होती है, संज्ञा। आपको जी टहलना कैसी संज्ञा, मैं आपको बता देता हूँ। जो शब्द संस्कृत के होते हैं, संस्कृत के, उनके पीछे अन लगता है, अन, और वो सारी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे पठन, लेखन, आगमन, जीवन, मरण, जागरण। जिन शब्दों के पीछे अन आ जाए वो सारे एक तो तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं, और वो भाववाचक संज्ञा होते हैं। जब ये हिंदी में पलट के आते हैं तो अना से बनते हैं। जैसे संस्कृत का पठन हिंदी में बन गया पढ़ना, दोनों ही भाववाचक संज्ञा है। संस्कृत का जागरण हिंदी में बन गया जागना, दोनों ही भाववाचक संज्ञा। तो कई बार किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन निकाल सकता है। जागना देखा जाए तो सामान्य धातु भी है। आपको कुछ सामान्य धातु कैसे, धातु के आपने 5 भेद पढ़े होंगे। पहला भेद धातु के साथ ना लगने से बनता है। जैसे पठ, पठ ये धातु है, पर पट, पढ़ना हिंदी में ये सामान्य धातु बन गई। जाग मूल धातु है, जागना सामान्य धातु। धातु के भेद 5 पढ़ोगे तो पहला भेद ना से बनता है, जागना, पढ़ना। पर उसके अंदर दूसरे तरीके से देखा जाए तो भाववाचक संज्ञा भी होती है। किसकी भाववाचक संज्ञा होती है? संस्कृत के अन वाले शब्दों के, जैसे पठन, पढ़ना, लेखन, लिखना, जागरण, जागना, शयन, सोना। तो अन से हो या अना से हो, वो दोनों ही कहीं ना कहीं क्रियार्थक संज्ञा है, ऐसी है जो क्रिया का प्रयोजन पूरा करती है। टहलना क्रिया को बता रही है पर है संज्ञा। तो इन बातों का आपका नॉलेज होना चाहिए। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में आपको पता होगा, जैसे पढ़ना, पढ़वाना या पढ़ाना, ठीक ना, जागना, जगवाना या जगाना, ऐसे प्रेरणा। हंसना, हंसाना या हंसाना। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, वो सब आपको पता होगा। संयुक्त क्रिया जहाँ 2 क्रियाओं का मेल होता है, जैसे आ गया। अब आना और जाना तो बिल्कुल विपरीत क्रिया है, पर 2 क्रिया का मेल बन के एक बन जाते हैं। मर गया, अब मरना और गया तो अलग अलग क्रिया है, पर संयुक्त क्रिया हो जाती है। इसी संयुक्त क्रिया का जो लास्ट पार्ट होता है वो रंजक क्रिया कहलाता है। जैसे आ बैठा, चल बसा, तो चलना और बसना तो अलग क्रिया है, पर ये जब संयुक्त क्रिया होती है तो उसका जो लास्ट क्रिया है, जैसे चल बसा 2 क्रिया हो गई, बसना लास्ट क्रिया है, तो ये रंजक क्रिया होती है। तो मैंने सभी के बारे में बताया। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग होता है? देखिए भी, अव्यय वैसे 5 प्रकार का होता है, ठीक ना। क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। कई निपात को अव्यय में नहीं गिनते, निपात को अलग से मानते हैं, तो 4 प्रकार का रह जाता है। अगर निपात को भी गिने तो वो आ जाता है 5 प्रकार का। क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताई आपको पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। जो संबंध सूचक अव्यय होते हैं, संबंध सूचक में ध्यान रखिए, संबंध कारक के चिन्ह मिलते हैं ज़्यादातर के बिना, के सहित, ठीक ना, के अतिरिक्त,
ठीक है ना, के साथ, ऐसे कुछ दूसरे कारकों के मिल जाए, से परे, ठीक है ना, से आगे, से पीछे, ऐसे भी मिल जाते हैं। तो अनीता राधा से मधुर गाती है, तो यहाँ पर से हो गया, तो ये से राधा से मधुर गा रही है, तो यहाँ पर संबंध सूचक अव्यय हो जाता है, ठीक है ना। राधा ऊपर नाचती है, ऊपर नाचना, ये तो कहीं ना कहीं नाचना क्रिया की विशेषता बता रहा है। ऊपर, अब ऊपर कहाँ रखी है क्रिया, ऊपर, तो ये तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। जो क्रिया की विशेषता बताए क्रिया विशेषण, और वो क्रिया के स्थान के बारे में बताए तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। राम बहुत तेज चल रहा है, तो राम कैसे चल रहा है, तो कैसे का जब उत्तर देगा तो क्रिया की रीतिवाचक को बताएगा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मोहन आजकल ज्यादा बोलता है, कितना बोलता है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया के नाप तोल को, ज्यादा, कम, उतना, जितना, ये सारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो इसका उत्तर है संबंध सूचक अव्यय अनीता राधा से मधुर गाती है, ठीक है जी। वर्णोच्चारण की दृष्टि से बेमेल कौन सा है, ओ औ कंठोष्ठ है, सीधी सी बात, आपको सबको पता होगा। व फ दंतोष्ठ है, आगे ने कहा द और ध तालु है, तालु में ईचु यस तालु, आपने सूत्र भी याद पड़ा होगा। तो चवर्ग य और श तालु होते हैं, द और ध दंत होते हैं, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। ऋटुरस मूर्धा, ये आपको मूर्धा के बारे में बिल्कुल पता होगा, ठीक है जी। आगे चलें तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। अगर विद्यार्थियों को याद होगा तो मैं बिल्कुल 4 क्वेश्चन बनाता था कुछ के, और 4 ही क्वेश्चन क्या के बनाता था, और इन दोनों ऑप्शन को बहुत बेहतरी से समझाता था। खैर आज मैं आपको केवल आंसर पे डिस्कशन कर रहा हूँ। दाल में कुछ काला है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं कराता। एक बात ध्यान रखिए, अगर कुछ संख्या का बोध कराए, ध्यान रखना, आप बेशक नोट कर लो, अगर कुछ संख्या का बोध कराए तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे हमारी कक्षा में कुछ बच्चे शरारती हैं, अब कुछ कहने से संख्या का बोध हो रहा, पर जब वो कुछ एक वचन का बोध कराए, बिल्कुल एक वचन, दूसरी बात नहीं कह रहा हूं, एक वचन, दीवार पर कुछ पड़ा है, तुम्हारे दिल में कुछ है, कुछ है जो तुम छुपा रहे हो, ठीक ना, या दाल में कुछ काला, जब एक वचन का बोध कराए तभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर वो संख्या का बोध करा दे तो अनिश्चित विशेषण में भी जा सकता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी जा सकता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में भी जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अनुस्वार, बिल्कुल आपको याद होगा जब मैं अनुनासिक और अनुस्वार के भेद दोनों 5-6 इनके पार्ट बना के समझाता हूं, तो अनुस्वार जो स्वर के अनु पीछे बोला जाए, अनुस्वार। अनुषंग, अनुषंग में भी अनु उपसर्ग है। अनुदार, अगर आप किसी ने मेरे पहले मैराथन क्लास में भी वीडियो देखे होंगे या वैसे देखे होंगे, तो इन उदाहरणों को मैं बड़े विस्तार से समझाता था कि अनु उपसर्ग संस्कृत का है और बिना हलंत वाला हिंदी का है। जैसे अनजान तो हिंदी का है, और अनधिकार याद आया होगा आपको, अनजमाधिकार, तो जो शब्द स्वर से शुरू होते हैं उनके में अलग जाता है। जैसे उदार, अनुदार, तो अनुदार जुड़ के बनेगा। उपम, उपमा, और अनुपम जिसकी उपमा नहीं की जा सकती, अनोखा, अद्भुत, तो ये अनुपम होता। तो ये मैंने बड़े विस्तार से आपको समझाए थे। तो इसका उदाहरण होगा अनुदार, अन उपसर्ग न हलंत, और उदार, उदार होता जो भला हृदय वाला हो, सबका भला चाहता हो, उदारता, ठीक ना। तो उल्टा करेंगे तो अनुदार, जैसे अनधिकार बना है, ठीक ना, अनादि बना, उसी प्रकार का, ठीक है। नाम धातु क्रिया नहीं है। देखो भाई, जो नाम का मतलब होता है संज्ञा सर्वनाम विशेषण। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का रूप ले लें तो नाम धातु बन जाता है। जैसे बात भाववाचक संज्ञा है, बतियाना। चिकना विशेषण है, चिकनाना। गर्म विशेषण है, गर्माना, ठीक ना। तो ऐसे करके जब नाम संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया का रूप ले, जैसे अपना, अपनाना, अपना सर्वनाम अपनाना, तो ऐसे करके नाम धातु क्रिया। लतियाना, लात शब्द से बना लतियाना। झूठलाना, झूठ से बना, झूठ भाववाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा की मैंने एक पहचान बता रखी है, जो चीज़ दिखती नहीं है, जैसे झूठ दिखेगा आपको तो ये पहचान है। जैसे खून है,
खून तो दिखेगा आपको, तो खून भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकता, खून जातिवाचक है। जो चीज़ दिखती नहीं है, जैसे लड़ाई दिखती है, सच, झूठ, प्रेम, प्यार, ये दिखते हैं कोई? ये तो एक भाव का नाम है। तो ये न दिखने वाली क्रिया भाववाचक होती है, तो ये भाववाचक क्रिया झूठ होती है, इसे झूठलाना बन गया, ठीक ना। पर झूठ पे जब झूठ लिखोगे तो बड़े ऊ की मात्रा, झूठलाना छोटो। गलियाना, जैसे कोई चीज़ गल जाती है, ठीक ना, उसका गलियाना बन जाता है, ठीक है ना। या फिर किसी प्रकार का कोई गाली गलौज जैसा करना, उस प्रकार करता हूँ, गलियाना। सजाना क्रिया नाम धातु नहीं है। सजाना एक क्रिया है, वह उसको सजा रहा है, तो सजाना क्रिया है, ठीक है ना। यद्यपि प्रेरणार्थक क्रिया है, यह भी पता होना चाहिए आपको। जी बिना प्रेरणार्थक रूप क्या होगा इसका? सजना। वह सज रहा है और वह सजा रहा है, तो ये प्रेरणार्थक रूप है, आपको पता होगा। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प, मातृभक्ति, माता के लिए भक्ति। जब मैं कई विद्यार्थियों को बताता था कि जब भक्ति शब्द आता है तो भक्ति किसी की नहीं होती, किसी के लिए होती है, तो वो अक्सर क्वेश्चन उठाते थे, ऐसे कैसे हो सकता है जी, किसी के लिए भक्ति? भक्ति किसी की नहीं हो सकती, भक्ति एक भाव है, वो किसी के लिए हो सकता है, ठीक है ना। कोई भक्ति होता है भजन करना, अब भजन आप किसी का थोड़ी करोगे, किसी के लिए करोगे। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, भक्ति शब्द आ जाए तो के लिए, और भक्त आ जाए तो काके की। देशभक्त, देश के लिए भक्त नहीं होता, वहाँ पर देश का भक्त हो जाएगा। शिव भक्त, राष्ट्र भक्त, राष्ट्र का भक्त। पर जब भक्ति शब्द आएगा तो के लिए में आ जाता है, ठीक है ना। जैसे रसोई घर, अब रसोई के लिए घर होता है, ऐसा थोड़ी होता कि कोई रसोई का ही घर बना है। भाई घर तो ईंट का होता है, पत्थर का होता है, ठीक है ना, कड़ियों का, इनका घर होता है, तो वो रसोई का थोड़ी होता है। तो काके की तो हाँ रसोई के लिए हो सकता है। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय हो सकता है। वो पुस्तकों का आलय बनाओगे तो पुस्तकों का घर बन जाएगा। वो पुस्तकों से बनाया आपने घर, वो पुस्तकों का घर है नहीं, पुस्तकों के लिए घर है। पर हिमालय इसका अपवाद है। हिमालय में आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हिमालय वो हिम का ही घर है। वो बर्फ़ रखने के लिए नहीं बनाया गया हिमालय पर्वत, तो वहाँ बर्फ़ रख के आते हो आप, हिम रख के आते हो, नहीं, वो हिम का ही घर, तो उसमें संबंध चलेगा, हिमालय में संबंध चलेगा, बाकी जगह नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, तो आपको इसका पता होगा, नाम धातु सजाना होगा। समास विग्रह, हाँ, तो वाक वीर, वाणी में वीर, जब कोई किसी में वीर हो, किसी में पटु हो, किसी में निपुण हो, तो सप्तमी लगाते हैं। कर्म कुशल, कर्म में कुशल, विद्या निपुण, विद्या में निपुण, वाक वीर, वाणी में वीर, दया वीर, दया में वीर, ठीक ना। तो ऐसा ही करते हैं। इंद्रिय जय, इंद्रिय जय होता है इंद्रियों को जीत लेने वाला, पर यहाँ पर तो इंद्रियों के लिए जय ये अशुद्ध है, ठीक है ना, ये इसका उत्तर बनेगा। जीव दया, जीवों पर दया, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत, जैसे हथ जमा औड़ी, औड़ी तो प्रत्यय सही है, पर हथ कोई शब्द सुना आपने आज तक? हथ नहीं सुना ना, आपको जी हमने तो हाथ सुना, बिल्कुल यही गलती इसने ऑप्शन में कर दी, हाथ जमा ओड़ी होगा, ठीक है ना। तो हथौड़ी, हथ जमा ओड़ी नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो हाथ जमा ओड़ी, अब जैसे मिठाई है तो ये थोड़ी करेगा मिठ जमा आई, नहीं, मीठा, म पे बड़ी की मात्रा लेके आनी पड़ेगी, ठा, मीठा जमा आई, हाँ वो जब बनेगा तो मिठाई, मिठ बन जाएगा, मिठाई। तो ऐसे हाथ से हथौड़ी, ठीक ना। और एक बात मैं सभी सुनने वालों को बताना चाहता हूँ, आजकल हिंदी का जितनी आसान करके आपने बना रखी है, इतनी आसान नहीं रही। हिंदी भी आपको, यदि आप हिंदी पास करना चाहते हैं, चाहे SSC है, चाहे UPSC है, चाहे कोई और टेस्ट है, अगर आप हिंदी पास करना चाहते हैं तो बिल्कुल जैसे नेट की तैयारी करते हैं ना, ये 15, 50 या 100 नंबर की हिंदी की तैयारी आपको ऐसे करनी पड़ेगी, नहीं तो भूल जाओ, आप हिंदी के क्वेश्चन निकाल लोगे, दिखेगा बिल्कुल आसान, पर वो आसान होता नहीं है, ठीक ना। इसलिए तो मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि हिंदी में आप ये गलती मत करो। आप दाएं बाएं से कहीं से वीडियो वगैरह सुन सुना के या यूट्यूब पे देख दिखा के सोचते हम तो हिंदी के विद्वान बन गए, ठीक है ना, दूसरे कामता प्रसाद गुरु बन गए, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अगर आपने हिंदी में मार्क्स निकालने हैं तो बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से इत्मीनान के साथ एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। और यदि इस काम सेवा में मैं आपके काम आ सका तो मुझे बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य होगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द सुनिए, 53 होता है संस्कृत में, बिल्कुल ठीक है ना। अजमाइश नहीं होता, आजमाइश होता है,
यही उत्तर, यही अशुद्ध है। अंत्याक्षरी होता है, कई अंताक्षरी पता नहीं कैसे करते, अंत्याक्षरी। और छिपकली होता है, बिल्कुल ठीक है ना। शुद्ध शब्दों की हमने एक बहुत बड़ी लिस्ट बताई थी, तो उसमें आपके एक मैराथन क्लास ली थी मैंने, तो सभी स्टूडेंट्स को इस बात का पता होगा कि उसमें से 4-4, 5-5 क्वेश्चन केवल मेरे एक वीडियो से आ गए हैं। तो हिंदी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए मैं ऐसे काम करता रहूँगा, आगे बढ़ाता रहूँगा। यदि आप मुझे सेवा का मौका दोगे तो मुझे भी बड़ी खुशी होगी, ताकि मैं योग्य छात्रों में योग्यता हिंदी और संस्कृत की पैदा कर सकूँ, वो आगे उनके काम आए। किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? वागीश्वर, ये व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। वाक जमा ईश्वर, व्यंजन संधि है। क को ग हो जाता है, जब परे सघोष वर्ण पड़ा हो तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में चला जाता है। जगत जमा ईश, जगदीश। सत जमा गति, गति भी सघोष है, सदगति। ठीक है, पता होगा आपको नियमों का सारा। धातुष्मा, ये दीर्घ संधि है। अधमर्ण, ये गुण संधि है। अधम जमा ऋण, जैसे